मनोज तिवारी टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं श्रेया सिंह और आज हमारे साथ हैं AIMIM के नेता फरहान जी, जो शहर दक्षिणी से विधायक के प्रत्याशी हैं। आज हम उनसे राजनीति पर कुछ चर्चा करेंगे। फरहान जी पत्रकार भी रह चुके हैं। सर, हमारे टॉक शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्रेया जी, आप मेरी बहन हैं, छोटी बहन हैं जी। मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं कि आपने मुझे समय दिया मेरा इंटरव्यू लेने के लिए। बताएं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। सबसे पहला प्रश्न मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी फरहान जी कि आजम खान जी आपके बहुत करीबी हैं, आपके उनसे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, फिर आपने सपा क्यों छोड़ी? देखिए, मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूं, आजम खान साहब करीबी थे, करीबी हैं और आगे भी इंशाल्लाह करीबी रहेंगे जी। क्योंकि आजम खान साहब मेरे भाई, मैं उनका भाई जी। दूसरी बात, आपका जो आपने कहा कि समाजवादी पार्टी क्यों छोड़ी, मैं कभी समाजवादी पार्टी का सदस्य ही नहीं रहा, तो छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता। अच्छा, मतलब आपकी पार्टी ये हमेशा कहती है कि आजम खान जी का सपा में सम्मान नहीं होता या उनकी वैल्यू नहीं होती, बट उनका ये कहना नहीं है। उनको तो शहर मतलब प्रत्याशी भी बनाया गया है, तो फिर ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि उनकी सपा में वैल्यू नहीं है। देखिए, 24 महीने से जो व्यक्ति जेल में है जी, जो मौत जिंदगी की जंग लड़ करके मेदांता हॉस्पिटल के बाद वो जेल जब पहुंचे, तो उसके बाद से लेके आज तक अखिलेश यादव उनसे मिलने नहीं गए। इसके बाद तो मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, मुझे लगता है कि जनता सब जानती है। पर वो ये कभी नहीं कहते कि मेरी सपा में वैल्यू नहीं है। अब वो कहें ना कहें, मगर जनता तो जानती है। चलिए, आप शहर दक्षिणी से वो कर रहे हैं, अगर आप वहाँ से जीतते हैं तो वहाँ की जनता के लिए आप क्या क्या काम करेंगे? देखिए, हमारी पहली जो क्या नाम है प्राथमिकता है, मैं आपको प्राथमिकताएं बता दूं। हमारा एक बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, मुन्ना कॉलोनी की तरफ, एक करेली का बहुत बड़ा इलाका पड़ता है जिसमें काफी मतलब लोग हैं। तो हर साल वहाँ बाढ़ आती है। जब बाढ़ आती है तो लोगों के मकान डूब जाते हैं, लोगों के सामान बर्बाद हो जाते हैं। सपा गवर्नमेंट में भी बाढ़ आई कई बार, भाजपा सरकार में भी बाढ़ आई कई बार, मगर किसी ने वहाँ पर डैम बनवाने की नहीं सोचा कि उन मुस्लिम भाइयों को बचाया जाए। क्योंकि वहाँ पर जानते हैं क्यों नहीं बनवाया? क्योंकि वहाँ मुसलमान रहते हैं। अच्छा, मतलब आपका कहना है कि पार्टियां मुसलमानों को सम्मान नहीं करती हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई पार्टी नहीं करती। कोई भी योजना अगर आती है, मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपको सवाल का उत्तर दे रहा हूँ। देखिए, क्या नाम है, वहाँ पर डैम नहीं बनवाया गया। लोग चाहते हैं, पार्टियां चाहती हैं कि मुसलमान इसी तरीके से डूब के मरता रहे। अच्छा, इसलिए नहीं बनवाना चाह रहे हैं। अगर चाहते तो 6 महीने के अंदर बजट पारित करवाते, करवाने के बाद बनवा देते। 10 सालों से उनको इसी तरीके से जो आज वो प्रताड़ित हो रहे हैं पानी से। आप बताइए, आपके घर में अगर पानी घुस जाए, आपके सारे कीमती सामान अगर बह जाएं, तो आपके दिल पर क्या बीतेगी? ईमानदारी से आप पत्रकार हैं, आप बताइए क्या करेंगे? बुरा, बेशक बुरा लगेगा, बुरा लगेगा ना, लेकिन आप तो मेरी पहली प्राथमिकता होगी, जीतने के बाद सबसे पहला काम रहेगा, चाहे जिसकी सरकार रहे, मैं वहां से बजट पास करा के यहाँ डैम में काम लगवाऊंगा, बिस्मिल्लाह करवाऊंगा। आपकी पार्टी कहा जाता है कि धर्म पे राजनीति करिए, धर्म पे राजनीति करके सफल हो पाएंगे? देखिए, धर्म पर राजनीति नहीं करती, धर्म का सही अर्थ बताती है। धर्म का अर्थ होता है धारण करना। सुनिए मेरी बात, अब आपका प्रश्न का मैं उत्तर दे रहा हूँ। धर्म का मतलब होता है धारण करना। राजनीति का अर्थ है लड़ो, और धर्म का अर्थ है करो। करो किसके लिए? शोषित और वंचित समाज के लिए करो, उस समाज के लिए करो जो भूखा और नंगा है। अच्छा, उसके लिए करो जी। और इसके अलावा उसके लिए करो जिसकी आवाज कोई उठाने को तैयार नहीं, उसकी आवाज मजबूत बनो। हमारा धर्म का काम है, हमारा देश सर सेकुलर है, सबकी सुनी जाती है। आपको क्यों लगता है कि मुस्लिमों का सम्मान नहीं होता है यहाँ पे? आप बताइए कहाँ, ये बताइए ईमानदारी के साथ। 1,45,000 मुस्लिम मतदाता होने के बाद समाजवादी पार्टी ने मुसलमान को टिकट नहीं दिया, इससे बड़ा और सम्मान क्या होगा? समाजवादी पार्टी को तो कहा जाता है कि सबसे ज्यादा मुसलमान साथ देते हैं, सबसे ज्यादा मुसलमानों के लिए करा है समाजवादी पार्टी ने, कहा जाता है। नहीं मानते हैं आप इस बात को? 1,45,000, मुझे आप बताइए, शहर दक्षिणी की बात, 1,45,000 धर्म के नाम पे आप बताइए, 1,45,000 मुसलमान होने के बाद शहर दक्षिणी में समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम को टिकट क्यों नहीं दिया? ये सवाल का आप जवाब दीजिए। ये सवाल पूछिए अखिलेश जी से ना। ये तो आपको अखिलेश जी बताएंगे। आपको पूछना पड़ेगा ना। बिल्कुल, कभी मिलूंगी तो पूछूंगी। बिल्कुल, आप अभी आप इतना आप जनता के माध्यम से पूछिए। बिल्कुल पूछिए। ये बताइए कि धर्म पे जो अब आपकी पार्टी राजनीति एक पर्टिकुलर धर्म पे करिए, सफल हो पाएगी? पर्टिकुलर धर्म पे नहीं कर रही। हमारा नारा है जय भीम जय मीम जी। हमारा ये नारा है, हमारे स्लोगन में लगा हुआ है जय भीम जय मीम। बाबा साहब अम्बेडकर जी की फोटो है हमारे पास, मौलाना आजाद साहब की फोटो है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की फोटो है। कहाँ से आपको लगता है कि हम धर्म के नाम पर काम कर रहे हैं?
अच्छा, मतलब एक धर्म पे सीमित नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है सीमित। तो फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि आप सिर्फ मुसलमानों के लिए काम कर रहे हैं? मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे कहा मुसलमानों के लिए नहीं, वहाँ मुस्लिम समाज रहता है। हाँ, इसलिए लोगों ने डैम नहीं बनवाए। अच्छा, इसलिए डैम नहीं बनवाए। तो आपको क्या लगता है सरकार की कोई अंदर से कोई खुन्नस है मुस्लिमों को लेके, सरकार के लिए काम नहीं कर रहे हैं? आप मेरी बहन ये बताइए कि मुसलमानों के साथ जो जुल्म, जो ज्यादती, जो उत्पीड़न हुए हैं, क्या आपको दिखाई नहीं देता? अच्छा, आपको दिखाई नहीं देता? तो जुल्म ये सब सिर्फ मुसलमानों के साथ ही होते हैं? क्यों, और भी समाज के साथ हो रहे हैं। अच्छा, मतलब मुख्य तौर पे आप जिनको दलित समाज के साथ हो रहे हैं, हाँ, ब्राह्मण समाज के साथ हो रहे हैं। आप बताइए, उत्तर प्रदेश की सरकार में जितना ब्राह्मणों के साथ उत्पीड़न हुआ, किसी के साथ उत्पीड़न हुआ? ब्राह्मणों के घर गिरा दिए गए, ब्राह्मणों की बहन बेटियों को जेल में बंद करके रखा गया। ये उत्पीड़न नहीं है? चलिए, चुनाव बहुत नजदीक आ चुके हैं, किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे? देखिए, हमारी प्राथमिकता मैंने बताया आपको, एजुकेशन है, स्वास्थ्य है। हमारे क्षेत्र में जो स्कूल कॉलेज हैं वो जर्जर स्थिति में, आप आइए, उसका क्या नाम है, दौरा करिए, बनाइए, उसकी फोटो बनाइए और जनता के बीच में दिखाइए। हमारे यहाँ जो स्कूल जर्जर पड़े हैं, मैं उनका नवीनीकरण कराऊंगा। इसके अलावा हमारे यहाँ कोई अस्पताल नहीं है, एक बढ़िया भव्य अस्पताल का निर्माण कराया जाएगा। इसके अलावा हम रोजगार के बारे में सोच रहे हैं कि जो हमारे पास जमीन पड़ी हुई है उसे सरकार से आवंटन करा के उस पर क्या नाम कुछ फैक्ट्रियां लगाई जाए, जिससे हमारे समाज के लोगों को और रोजगार मिल सके। रोजगार मिल सके ना, रोजगार का भी मुद्दा बहुत बड़ा है। जी बिल्कुल। एक तो एजुकेशन करना है, हम अपने यहाँ दो चीजें करके लाएंगे। एक, अंग्रेजी माध्यम का इंटरमीडिएट का एक अच्छा स्कूल सरकार द्वारा ओपन कराएंगे शहर दक्षिणी में, बॉयज का। अच्छा। दूसरा क्या नाम है, शहर दक्षिणी में क्यों सिर्फ बॉयज का? सुन लीजिए मेरी बात का बहन, सुन लीजिए मेरी बात तो सुन लीजिए। फिर उसके बाद एक कराएंगे गर्ल्स का। मैं चाहता हूँ सेपरेट रहे, बिल्कुल गर्ल्स का अलग, बॉयज का अलग, ताकि, सुन लीजिए मेरी बात को। हाँ, बताइए। हर माँ बाप का सपना होता है कि मेरी बेटी जो है वो सुरक्षित रहे। अच्छा। मेरी बेटी सुरक्षित रहे। मैं नहीं चाहता हूँ कि दोनों लोग सिर्फ पढ़ने में दिमाग लगाएं, पढ़ें और पढ़ के IAS बने, IPS बने। तो अगर लड़कों और लड़कियों को एक स्कूल में पढ़ाया जाएगा तो वो एक सुरक्षित नहीं एक दूसरे के साथ? या आप ये बताइए, सेंट जोसेफ है? हाँ। सेंट मैरीज है? पूरे भारत में आप ये बताइए, सेंट जोसेफ सेंट मैरीज है? चलते हैं ना? नहीं, आप बताइए, सेंट जोसेफ सेंट मैरीज है कि नहीं है? हाँ। तो हम सेंट जोसेफ सेंट मैरीज की तर्ज पे अगर मुसलमानों को वहाँ शिक्षा देंगे तो आपको बुरा लगेगा? बिल्कुल नहीं। तो आप साथ में क्यों नहीं? आप, हम नहीं कहा साथ में, हम बता रहे सेंट जोसेफ और सेंट मैरीज की तर्ज पे हम वहाँ पर शिक्षा देना चाहते हैं। आपको बुरा लगेगा? बिल्कुल नहीं। क्यों लगेगा? तो आप कहिए कि अच्छा लगेगा ना? मैं चाहता हूँ अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा, बस वही है। चलिए, शहर दक्षिणी में आप अपनी पार्टी को कितना मजबूत देखते हैं? हमारा समाज 1,45,000 मुस्लिम मतदाता, साथ में ब्राह्मण समाज और साथ में बाबू सिंह कुशवाहा जी की जन अधिकार पार्टी से हमारा गठबंधन है, उनका समाज, ये सब मिलकर मुझे आप देखिएगा 50,000 वोटों से जीत कर विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। अच्छा। ब्राह्मण समाज हमारे साथ बहुत मजबूती से है। अच्छा। ये जो गफलत में है, जो लोग गफलत में है कि ब्राह्मण समाज उनको देगा, हमें आपको बताना चाहते हैं कि ब्राह्मण समाज सिर्फ हमको देगा और किसी को नहीं देगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप पत्रकार रह चुके हैं, आज के टाइम पे अगर आप मीडिया को देखें, क्या लगता है कि मीडिया अपने साथ न्याय कर रही है? जो भी चीज़ मीडिया पहले अपने साथ न्याय कर ले, फिर दूसरों के साथ न्याय दिलाएगा। पहले अपने साथ न्याय कर ले। आपको एक बात, आप मीडिया की बात की, मुझे बहुत अच्छा लगा, आप सुन लीजिए। मैंने कल नामांकन किया, मैं भी एक प्रत्याशी था, एक बड़े दल से प्रत्याशी हूँ, ठीक है। मेरा 1,45,000 मतदाता है मेरे समाज का। आप बताइए कि किसी अखबार में मेरी फोटो क्यों नहीं छापी गई? क्यों? अच्छा। क्योंकि मैंने पैसा नहीं दिया, मैं गरीब आदमी हूँ। अच्छा। मेरे पास पैसा नहीं है। अच्छा। लोगों ने 1-1 करोड़ मीडिया को दिए हैं, मेरे पास पैसा नहीं। ठीक है, मैं कोई दिक्कत नहीं, मत छापिए। आप कहना चाहते हैं मीडिया डोनेशन पे चल रही है? आप ये बताइए क्यों नहीं छापा? क्यों नहीं छापा? मैं प्रत्याशी था। हाँ। प्रत्याशी की फोटो छापनी चाहिए थी कि नामांकन किया जैसे सबका छापा। सारे दलों के नेताओं की फोटो जब छापी गई तो मेरी क्यों नहीं छापी गई? सिर्फ सुनिए, 2 कारण। एक तो मुस्लिम विधायक ना बनने पाए। अच्छा। पहली चीज मुस्लिम विधायक ना बनने पाए, और दूसरी चीज कि हम गरीब हैं। अच्छा। तो पहली चीज कि मुस्लिम विधायक ना बनने पाए और दूसरी चीज कि आप गरीब। कोई नहीं चाहता। आप गरीब हैं, आप इलेक्शन कैसे लड़ रहे हैं? ये हमारे, देख लीजिए, मेरी गाड़ी नहीं है। अच्छा। आप जिस गाड़ी पर बैठी, मेरी गाड़ी नहीं है। अच्छा। ये हमारे कार्यकर्ता की गाड़ी है, इसका रजिस्ट्रेशन नंबर चेक कर लीजिए। अच्छा। अभी आ रहा है, क्या नाम है, इलेक्शन कमीशन का पूरा, मैंने जो नामांकन भरा उसमें आपको ब्यौरा दिख जाएगा मैं कितना अमीर हूँ। तो मतलब मेरे अकाउंट में 200, इन सब चीजों में सुधार की सुनिए मैडम, मेरा एक स्कूल पैसा जो है 12,000 एक है, 200 रुपया 240 रुपए एक है, ये मेरे पास पैसे हैं। अब बताइए, इससे ज्यादा गरीब कोई प्रत्याशी हो तो बता दीजिए।
तो मतलब आपको लगता है कि इन सब चीजों में बदलाव की आवश्यकता है? बिल्कुल बदलाव की आवश्यकता है। देखिए मैं आपको एक बात कथन सुना दूं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था, राजा पूत निर्धन संतान सबको शिक्षा एक समान। जी। अगर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने उस दिन ये कह दिया होता कि राजा पूत निर्धन संतान सबको टिकट एक समान, तो फिर जानते हैं गरीब का भी बेटा, मजदूर का भी बेटा ये कहता कि अगर 10 टिकट राजा के पूत को दे रहे हैं तो निर्धन के भी संतान को 10 टिकट चाहिए किसी भी कीमत पर। और याद रखिएगा, विधानसभा में तब समाजवाद की परिभाषित होता, समता प्लस समानता तब सिद्ध होता, तब समाजवाद का शब्द जो है वो सार्थक होता। क्यों? आप ये जान लीजिए, इस समाज के भीतर जो तमाम तरह की भ्रांतियां फैल रही हैं, इसके पीछे कारण है कि जब गरीब का बेटा विधायक नहीं बनेगा तो गरीबों की नहीं सुनेगा। भाई अमीर जो है वो गरीब का नहीं सुनेगा जी। वो वोट लेंगे और वोट लेके चले जाएंगे। जब गरीब का बेटा विधायक बनेगा तो वो गरीबों के बीच में रहेगा, गरीबों की सुनेगा, जमीन पर बैठ के खाएगा, जमीन पे बैठ के लेट जाएगा, उनके दर्द को समझेगा ना। मैंने गरीबी झेली है, मुझे दर्द पता है। जो अमीरी में रहे उन्हें दर्द गरीबों का क्या पता बहन, कैसे आपको समझाऊं? बिल्कुल सही बात है। तो आप ये जान लीजिए, विधानसभा में सर्व समाज के लोग मुझे अपने विधायक के रूप में देख रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो आप देख लीजिएगा 10 मार्च का रिजल्ट आएगा, 50,000 वोटों से जीत कर दिखाऊंगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है आपका कॉन्फिडेंस। आपके पार्टी के मुखिया ओवैसी जी का कहना है कि सब मुस्लिम एक हो, हर दल में मुस्लिम प्रतिनिधित्व है, सब लोग मिलकर लोकतंत्र बनाते हैं। फिर ऐसा क्यों? मतलब ये ऐसा क्यों कहते हैं वो? क्या चीज आपने कहा? मतलब ओवैसी जी का ये कहना है कि सब मुस्लिम एक हो, तो हर दल हर पार्टी में मुस्लिम प्रत्याशी हैं, हर मुस्लिम लोग हैं। ओवैसी साहब ने कभी ये नहीं कहा कि मुस्लिम एक हो। हाँ, कभी नहीं कहा। आप उनका बयान कोई हो तो हमें बताइएगा, हम भी देख लें। अच्छा, है आपके पास कोई बयान? नहीं है। उन्होंने मुस्लिम को एक करने की बात नहीं की। वो शोषित और वंचितों की बात करते हैं। अच्छा, शोषित वंचित कौन है आप बताइए? देखिए, जब तक RSS, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल और बीजेपी रहेगी तब तक दलित समाज शोषित रहेगा, दलित समाज तब तक शोषित रहेगा। और जब तक उत्तर प्रदेश में कोई मुस्लिम मुख्यमंत्री नहीं बन जाता तब तक मुसलमान वंचित कहलाएगा। क्यों वंचित कहलाएगा? आप सुन लीजिए। आप बताइए, सर्व समाज का व्यक्ति उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बन चुका है ना। मैं किसी का नाम नहीं गिनाना चाहता। मुसलमान बना कोई मुख्यमंत्री? कोई बना मुख्यमंत्री? चलिए, आप बताइए, कोई बना मुख्यमंत्री? नहीं बनाना। आप क्या मुख्यमंत्री मुसलमान को नहीं देखना चाहती बहन? बताइए, मुसलमानों ने तो सबको मुख्यमंत्री बनते देखा ना। वो तो पार्टी की नीतियां हैं। आप मुझे एक बात बताइए बहन, कि आपने सबको मुख्यमंत्री बनते देखा कि नहीं देखा? क्या आप मुसलमानों को मुख्यमंत्री बनते नहीं देखना चाहती? आपको मुसलमान अच्छे नहीं लगते? मुझे क्यों है? मेरा तो कोई पर्सनल वो नहीं है। आप क्यों फिर मुस्लिम बार मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं? मैंने आपकी पार्टी से एक जुड़ा हुआ ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। हमारी पार्टी का एक ही मुद्दा है, शोषित वंचित समाज को खड़ा करना। अच्छा, आपकी पार्टी हमेशा मतलब मतलब आप क्यों, देखिए ओवैसी जी की बात हो या फिर किसी भी तरीके से किसी भी पहलू से आप देखें तो मुस्लिमों की ज्यादा भागीदारी है। तो लोगों का ये सोचना, मैं तो जनता की बात आपसे कर रही हूँ ना, जनता जो सोच रही है। हमारी जो भागीदारी है, अब हम उसी अपनी क़यादत को लेके चल तो रहे हैं और कह तो रहे हैं आपसे कि प्रदेश में हमें अपना मुख्यमंत्री चाहिए अब। अच्छा, हम आप किसी के पीछे भागने वाले नहीं हैं। अच्छा, आज समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों को खत्म कर दिया। अच्छा, भाई एक भी टिकट नहीं दिया। आप बताइए, प्रतापगढ़ में इतनी मुस्लिम अक्सरियत, वहाँ एक टिकट नहीं। कौशाम्बी में इतनी बड़ी मुस्लिम अक्सरियत, वहाँ पर टिकट नहीं। फतेहपुर में इतनी बड़ी मुस्लिम अक्सरियत, वहाँ पर टिकट नहीं। तो ये क्या मुसलमानों को खत्म नहीं किया गया? और जिस सीट से मैं लड़ रहा हूँ MIM से जी, आपको बताना चाहता हूँ, वहाँ पर 1,45,000 मुस्लिम मतदाता है और समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम मतदाता इतना होने के बाद भी टिकट नहीं दिया मुस्लिम समाज को। तो हम मानते हैं कि समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया, मुसलमानों के साथ अन्याय किया है पूरे प्रदेश में। उन्होंने जिस तरीके से मुस्लिम क़यादत खत्म की है, इंशाअल्लाह ताला 10 मार्च को आप देख लीजिएगा, हम लोग उस तरीके से सपा को खत्म कर देंगे, नामो निशान मिटा देंगे उत्तर प्रदेश के अंदर से। तो मतलब बस एक यही वजह है सपा से मतभेद की यही एक वजह नहीं, बहुत सी वजह है। अभी तो मैं क्या नाम है, सुन लीजिए मैडम, अभी तो मैं बहुत सी चीजें मंच से बोलूंगा जी, ठीक है। कुछ चीजें रहनी भी चाहिए जी। आपके इंटरव्यू के माध्यम से जितनी चीजें कहनी थी मुझे मैंने कह दी, बाकी चीजें और आप सुनिएगा।
अगर अल्पसंख्यक समाज की बात करें, माइनॉरिटी की बात करें, तो उनके लिए संविधान में अलग से बहुत सारे हक बनाए गए, फिर भी ऐसा क्यों? क्या हक बनाए गए आप बताइए। सुनिए मेरी बात, आप मेरा प्रश्न सुनिए आप पहले, कि बनाए गए हैं बहुत सारे अलग से हक, तो फिर ऐसा मतलब हमारी कंट्री भी सेकुलर है, फिर ऐसा क्यों मानते हैं अपने आप को कि हम कम है या हमें कम हक दिए जा रहे हैं या हमारे साथ अन्याय किया जा रहा है? सुन लीजिए, संविधान में, पूरे संविधान को आप पढ़िए जी, मैं थोड़ा पढ़ा लिखा भी हूँ जी जी, तो पूरे संविधान को आप पढ़िए। संविधान में मुस्लिम शब्द का कहीं प्रयोग नहीं किया गया है, पहली चीज मुस्लिम शब्द का। हाँ। संविधान में धारा 141 जी, मतलब 4 धाराएं केवल मुस्लिम अल्पसंख्यकों के लिए है। हाँ। अल्पसंख्यक में कौन आते हैं आपको पता है? जी। खाली मुसलमान नहीं आते हैं, अल्पसंख्यक में हमारे सरदार भाई आते हैं। अच्छा। अल्पसंख्यक में जैन भाई आते हैं। अच्छा। अल्पसंख्यक में हमारे आते हैं, क्या नाम है, जो क्रिश्चियन भाई आते हैं। इस तरह के सब लोग जहाँ पर कम होते हैं उनको क्या कहते हैं, अल्पसंख्यक कहा जाता है। तो ये लोग आते हैं। तो आप बताइए कहाँ पर संविधान में हमको भेज दीजिए अगर कहीं संविधान में हमारे हक के बारे में कहा गया हो। अच्छा, तो हक के बारे में संविधान में हमारा देश, हमारी कंट्री मुसलमानों का आरक्षण नहीं है, पता है आपको? नहीं, हमारा देश तो सेकुलर है, सबको तो अगर तो सेकुलर हैं। अगर कोई नीति आती है सरकार के द्वारा तो उसका लाभ सबको बराबर मिलता है, फिर ऐसा क्यों मानते हैं कि हम कम हैं, हमें हमारे साथ अन्याय होता है? मेरी बहन श्रेया जी बताइए। ऐसा है कि आप कह रही हैं कि कोई नीति आती है तो सबके बराबर होती है, हमारे लिए तो कोई नीति आती ही नहीं है। अच्छा, कोई नीति नहीं आती है। कितनी सारी चीजें हमारे लिए कोई नीति नहीं आती। आप बताओ, हमारा समाज आज शोषित भी है, वंचित भी है। आप बताइए हमारे समाज में कितने लोगों को नौकरियां मिल रही? अभी तो 3 तलाक हटाया है ना मोदी जी ने। अभी सुन लीजिए मेरी बात, उस पर भी हम आएंगे, आप परेशान ना होइए, आपके हर बात को जवाब देंगे जी। आप ये बताइए कि हमारे समाज में सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की है? हाँ, एजुकेशन की है। हाँ, पढ़ाई, एजुकेशन की है जी, ठीक है। आप बताइए कि एजुकेशन के मामले में शहर दक्षिणी में आप कितने स्कूल हैं जो सरकार के द्वारा खुले हों, चाहे सपा सरकार में खुले हो चाहे भाजपा सरकार? नाम बताइए आप हमको, 2 दिन के रिसर्च करिए दक्षिणी में आके आप। तो आप आएंगे तो आप करेंगे सारी स्कूल? क्यों नहीं करेंगे? किस लिए आ रहे हैं? इसलिए तो आ रहे हैं ना। चलिए, किस लिए आ रहे हैं? बहुत अच्छी बात। इसके अलावा अगर हमें रात बिरात हार्ट अटैक पड़ जाए तो हमें जानते भाग के सिविल लाइन्स आना पड़ेगा। हमारे यहाँ जो गर्भवती बहनें हैं या महिलाएं हैं, अगर उनके साथ दिक्कत कुछ हो जाएगी तो उन्हें सिविल लाइन्स आना पड़ेगा अच्छे हॉस्पिटल के लिए। कोई हमारे यहाँ व्यवस्था नहीं है, अव्यवस्था है। हमें बिल्कुल मरने के लिए छोड़ दिया गया है कि मर जाओ, तुम्हारा कोई सानिध्य नहीं है जी, कोई लीडर नहीं है हमारा। इसलिए अपनी क़यादत को मजबूत करने के लिए शहर दक्षिणी का मुसलमान MIM पार्टी को वोट करे। चुनाव निशान पतंग है, जिससे मैं जीत कर जाऊं। फिर आपने बोला मुसलमान, आपने बोला आप सब। देखिए मैंने क्या कहा, अपनी क़यादत को मजबूत करने के लिए आप अगर ठाकुर हैं तो आप पहला अपील किससे करेंगी? अपने समाज से करेंगी ना। अच्छा। फिर दूसरी अपील किससे होगी? किससे होगी? सीढ़ी से एक चढ़ के दूसरी अपील किससे होगी? सर हमने क्या कहा आपकी इससे पहले इंटरव्यू में कि ब्राह्मण समाज मेरे साथ बहुत मजबूती के साथ है। बाबू सिंह कुशवाहा जी की पार्टी जन अधिकार पार्टी कुशवाहा समाज मेरे साथ बहुत मजबूती के साथ है और सर्व समाज का मुझे बहुत मोहब्बत मिल रही है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जुड़े रहिए मनोज तिवारी टॉक शो में। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आज हमारे साथ है फरहान जी। आइए बातचीत का सिलसिला उनसे आगे बढ़ाते हैं। जैसा आपको पता होगा भाजपा के में बहुत सारे एनकाउंटर्स हुए हैं। उनका कहना है कि अपराधियों को ठोक दो सीधे। ये सही है या गलत आपके नज़र में? बिल्कुल गलत है, बेकसूर मारे गए हैं। अच्छा। ब्राह्मणों की बहुत हत्या हुई है, बेकसूर ब्राह्मण भाइयों की। अच्छा। मुस्लिम भाइयों की बहुत बेकसूर हत्याएं हुई हैं और समाज के ऐसे बहुत से डाटा अगर आप लोग निकालिए तो क्या नाम आपको पता चलेगा उत्तर प्रदेश में कितने बेगुनाहों का कत्ल किया गया है। इनकाउंटर के नाम पर बेगुनाहों का कत्ल। अच्छा। ये हेडिंग बनाइए और उसके बाद आप इसमें ब्रीफ करिए कि कितने कत्ल किए गए। अब बीजेपी का कहना है कि जिनके भी एनकाउंटर्स हुए हैं वो सारे अपराधी थे, उन्होंने कोई ना कोई गुनाह किया होता है। इस पे क्या कहेंगे? भैया आप ये बताइए, वो अपराधी बता रहे हैं, आप उनकी सूची निकालिए, आप उनके एक ब्रीफ बनाइए और आप उनके मुंह पर तमाचा मारिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि वो अपराधी नहीं थे,
अच्छा, उसमें से कुछ तो फिर अपराधी होंगे, फिर उनको सुनिए, मारा उसमें से क्यों? कुछ अपराधी होंगे, मगर बेगुनाहों का कत्ल किया गया इनकाउंटर के नाम पर। आप मुझे एक बात बताइए, इनकाउंटर दिन में क्यों नहीं होते पब्लिक के सामने? आप मुझे एक बात बताइए, अगर इनकाउंटर दिन में पब्लिक के सामने क्यों नहीं होते, अंधेरे रात में ही इनकाउंटर क्यों होता है? आप बताइए। आप हाँ, तो एक हाँ, मीडिया में बिल्कुल, मैं हैं, समझ आप मुझे रही हूँ। मेरा प्रश्न का उत्तर दीजिए कि अंधेरी रात में ही इंटरव्यू, आप अंधेरी रात में ही इनकाउंटर क्यों किया जाता है? पर पब्लिक, आप बताइए, गुंडा है, माफिया है, बदमाश है, हाँ। तो उसका इनकाउंटर आप दिन में चौराहे पे लाकर मारिए, हमें भी खुशी होगी। पब्लिक के अंदर वो जानते हैं एक उत्साह पैदा होगा, ठीक है गुंडे माफिया मारे जा रहे हैं, आप दिन में मार नहीं रहे, रात में बेगुनाह को मार के और उसके बाद क्या नाम है आप बता दे रहे हैं कि वो तो क्या नाम अपराधी है। आप दिन में लाइए ना, दिन में मारिए, इनकाउंटर करिए। क्या पुलिस दिन में इनकाउंटर नहीं करने की कर सकती है? अगर सपा की बात करें तो सपा की रैलियों में जिस तरीके से भीड़ उमड़ रही है, क्या लगता है आपको कि मतलब आपकी पार्टी कहाँ कितनी मजबूत होगी, क्या क्या रिजल्ट हो देखिए, सकता है? सपा की जो रैलियों में भीड़ उमड़ रही है वो किसान आंदोलन का बहुत बड़ा हिस्सा है। अच्छा, वो किसान आंदोलन का बहुत बड़ा हिस्सा है। किसान आंदोलन से कैसे जोड़ रहे हैं आप इसको? सुनिए, जी, जो पश्चिम में आप भीड़ देख रहे हैं वो किसान आंदोलन का बहुत बड़ा हिस्सा है। किसान भाइयों ने एकत्रित होकर सपा की हर रैली में मजबूती से कर रहे हैं काम। अच्छा, और चौधरी जैन का उनका फायदा मिल रहा है। बाकी अखिलेश जी को कोई पूछ नहीं रहा है। अच्छा, अखिलेश जी कोई पूछ नहीं रहा है। अच्छा। अखिलेश जी जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं वो 4 चुनाव हार चुके हैं। 4 चुनाव हार चुके हैं। अच्छा, आपकी पार्टी को आजकल बीजेपी का बी टीम कहा जा रहा है, इसी रणनीति पे कहीं आप शायद देखिए, सुनिए, अब बताएं जी। समाजवादी पार्टी ने सबसे ज्यादा मुसलमानों का टिकट काटा। अच्छा, ठीक है, सबसे ज्यादा मुसलमानों का टिकट काटा, मुसलमानों को अपमानित किया जी। 15-15 दिन अपने दरवाजे पर चौकीदार की तरह बैठाए रहे जी। उसके बाद टिकट नहीं दिया। कोई मुसलमान पैर पकड़ रहा है उनका टिकट के लिए, कोई रो रहा है, कोई गा रहा है जी। इसके बाद इन्होंने उत्तर प्रदेश से मुस्लिम क़यादत खत्म कर दी जी। मुस्लिम क़यादत खत्म हो चुकी है जी। और हमें बी टीम का तमगा देते हैं। वोट हमारा पहले ये लेते थे, तमगा हमें देते हैं। इन्हें डर हो गया है, इन्हें हमसे डर हो गया है कि इनके पैर से जमीन खिसक चुकी है जी। इनके पैर से जमीन खिसक चुकी है। और जब किसी के पैर से जमीन खिसकती है वो तो तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। भाई राजनीति किस लिए? वो हमारे विपक्षी हैं, वो हमारी तारीफ तो करेगा नहीं, वो तो हमारे ऊपर आरोप ही लगाएगा ना। बी टीम, सी टीम, डी टीम, जो समझ में आया कि हमारे इस समाज इन सब चीजों से कुछ बहुत ऊपर है। इन सब चीजों का असर ही नहीं है हमारे समाज में। बी टीम का है, सी टीम का है, जो भी टीम का है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हम MIM वाले, हम इतना जानते हैं। हाँ, हम जय भीम जय मीम वाले हैं। बहुत अच्छी बात है। चुनाव बहुत नजदीक आ चुके। फरहान जी, क्या लगता है आप इतने कम समय में जनता तक पहुंच पाएंगे, अपनी बात पहुंचा पाएंगे? देखिए, ये आपका सवाल बहुत ही वाजिब सवाल आपने पूछा है। कभी कभी मुझे भी बहुत टेंशन होती है जी। कि मुझे अभी 2 दिन पहले टिकट मिला जी। मेरा मैक्सिमम टाइम चला गया नॉमिनेशन फॉर्म बनवाने में, सब कुछ करने में, एक एक चीजों को देखने में, भरने में। आज अल्लाह के शुक्र से वो आज मेरा फॉर्म स्वीकार कर लिया गया है। इस बात को मैं आपको भी जानकारी देना चाहता हूँ। अब बच्चे जो भी दिन हैं जी, तो अल्लाह पार कराएगा, क्योंकि हमारे साथ सर्व समाज के लोग हैं जी। हमारा कैडर है, मजबूत कैडर है शहर दक्षिणी में, बहुत मजबूत कैडर है, बहुत मजबूत लोग हैं जी। और हर एक बूथ पर मजबूती से लड़ भी रहे हैं जी। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये जीत जो होगी उनके सर पर सेहरा बनेगा। जीतूंगा मैं मगर सेहरा उनके सर पे बनेगा, पूरी क्रेडिट संगठन को जाएगा। चलिए, बड़प्पन आपका। ये बताइए कि शहर दक्षिणी में आप क्या क्या समस्याएं देख रहे हैं? मंत्री जी का कहना है कि सब चीज ठीक है, उन्होंने बहुत काम किया है, कोई समस्या नहीं है। अच्छा, ये कौन है मंत्री जी? मतलब बीजेपी के जिन भी लोगों की बात कर ले, बीजेपी का कहना है, मंत्री जी का कहना है, मतलब बीजेपी का कहना है। हम आपको लाइव दिखाते हैं, चलिए शहर दक्षिणी चल रहे हैं आपको। अच्छा, आप अगर आपकी गाड़ी में आप जितनी दूर चलेंगी और आप खुद बताइएगा कितना आपको अच्छा लग रहा है गाड़ी में चलने में। रोडें खराब हैं, खस्ता हाल हैं, पूरे 5 साल रोड बनी नहीं है जी। कूड़े पड़े रहते हैं, अभी लाइव आपको दिखाते हैं, कूड़े पड़े रहते हैं, कोई कूड़ा उठाने वाला नहीं है जी। नालियां बजबजा रही हैं, कोई सुनने वाला नहीं है जी। सुन लीजिए, ट्रांसफार्मर जड़े पड़े हुए, कोई बदलवाने वाला नहीं है। सौंदर्यीकरण नवीनीकरण के नाम पर तो कुछ है ही नहीं है। चलिए, आपको मैं अभी लाइव दिखा रहा हूँ ताकि आप अपने दर्शकों को भी दिखा सकिए कि जो मैं कह रहा हूँ वो दिख रहा है जी। बिल्कुल, केवल मैं कह नहीं रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ वो दिख रहा है जी।
तो आप श्रेय जी अभी मेरे साथ चलिएगा और तब मैं आपको इस सवाल बीच में रोक के आपको दिखाऊंगा, ये देखिए दक्षिणी की हालत। बिल्कुल बिल्कुल। सर आप ये बताइए कि आप इतनी मेहनत, लगन, कॉन्फिडेंस, सब चीज अगर आप जीत जाते हैं तो आप यहाँ की जनता के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे? देखिए मैंने आपको फिर से बताया, दोहराता हूँ कि मेरी जीत शहर दक्षिणी की जीत जी, शहर दक्षिणी के विकास के लिए, शहर दक्षिणी के सम्मान के लिए जी, और शहर दक्षिणी में डैम बनवाने के लिए, जिन घरों में पानी घुस जाता है जी, उसके लिए वोट करना पड़ेगा, जिताना पड़ेगा जी। मेरा देखिए शहर दक्षिणी की पहली सबसे बड़ी यही समस्या है जी, जो पानी में बाढ़ ग्रस्त इलाके में जी, जो लोगों के घर और मकान डूब जाते हैं। आप ईमानदारी से बहन ये बताइए, अगर जिस टाइम आपके घर में पानी घुस आएगा आपके सारे डॉक्यूमेंट खराब हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, छोटे छोटे बच्चे रोने लगते हैं, बहकने लगते हैं। ठीक है, खाने पीने की तकलीफ हो जाती है, सारे अच्छे अच्छे नए नए कपड़े सब पानी में बर्बाद हो जाते हैं। बहन बेटियों के शादी के सामान जो रखे रहते हैं कि 3 महीने बाद शादी होगी तो सामान दिया जाए, सारे शादी के सामान बर्बाद हो जाते हैं। किताबें पानी में डूब के फूल जाती हैं, इतनी बड़ी बड़ी हो जाती है। जी। ठीक है, बड़ी मुश्किल से बड़े शिद्दत से पैसे कमा के मुसलमान किताबों को खरीदता है और वो पानी में भीग के खत्म हो जाती है। जी। तो उसके लिए हम एक डैम बनवाएंगे जिससे ये बाढ़ की समस्या खत्म हो पूरी तरीके से, ये पहली प्राथमिकता में है। चलिए, सबसे आखिरी सवाल आपसे ये कि आप यहाँ जहाँ से लड़ रहे हैं वहाँ की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं शहर दक्षिणी की जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि आप अपना सेवक चुनें, अपने विकास के लिए वोट करें, किसी के बहकावे में मत आएं। और शहर दक्षिणी का अगर विकास चाहते हैं पूरे 5 साल, अगर आप शहर दक्षिणी को सिविल लाइंस की तर्ज पे देखना चाहते हैं तो एक बार मुझे मौका दें, एक बार सिर्फ मुझे मौका दें। बस आप सभी का आभार प्रकट करूंगा मैं, और सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे टॉक शो में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। श्रेया जी आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा इंटरव्यू किया है। ईश्वर आपको बहुत अच्छा कैरियर रहेगा, मगर आप अभी चल के शहर दक्षिणी की रोडें देख लीजिए, उसको दिखा दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि आपने देखा, आज हमारे साथ थे शहर दक्षिणी के AMIM के प्रत्याशी फरहान जी, जिन्होंने बताया कि वो अब इस बार चुनाव लड़ेंगे, शहर दक्षिणी की हर समस्या को खत्म करेंगे। यहाँ की जो लाचार जनता है, जो बहुत ही जो गरीब लोग हैं, जो असहाय लोग हैं, उनके साथ खड़े रहेंगे, उनकी समस्याओं को दूर करेंगे। सबसे पहला काम डैम बनवाएंगे और हर गरीब के साथ खड़े रहेंगे। ऐसे ही दिग्गज नेताओं से आपकी मुलाकात कराते रहेंगे। मैं श्रेया सिंह, देखते रहिए मनोज तिवारी टॉक शो।